आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शादी के सिर्फ एक माह कबल एक 18 साला दोशीज़ा की इलेक्ट्रिक शॉक लगने के सबब मौत वाक़े। भावसिंहपुरा में पेश आया हादसा, मोनिका के रिश्तेदारों को शदीद सदमा। धंगरवाड़ा पैठन के एक गरीब किसान की बेटी ने रोशन किया अपने खानदान और शहर का नाम। MPSC में कामयाबी हासिल करके बन गई पुलिस सब इंस्पेक्टर। चारों अतराफ से हो रही है सताइश। जदीद वसाइल से अच्छाइयाँ कम बुराइयाँ ज़्यादा ले रही हैं जन्म। रहमानिया कॉलोनी में मुनक्कदा इस्लाह माशरा व बेदारी प्रोग्राम से दानिशवरान मिल्लत का खिताब। ख़वातीन के लिए भी नेक मशवरे। और आम खास मैदान से करीब वाक़े रिसर्च सेंटर में पेश आ रही है जूते चुराने की वारदातें। जिला कलेक्टर के बाद आज मेयर नंद कुमार घोड़िले के जूते भी हुए गायब, मुलाजिमीन हैरान। खबरें तफसील से। वर्ल्ड वुमेन्स डे के मौके पर कफील एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से रहमानिया कॉलोनी में ख़वातीन के लिए इस्लाह माशरे का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। जमात इस्लामी हिंद ख़वातीन विंग की सदर फ़हीमुन्निसा की सदारत में मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में साबिक़ कारपोरेटर नुज़हत तरन्नुम, डॉक्टर सना खिलजी, डॉक्टर सबा पठान मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और कफील एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की सदर साबिक़ कारपोरेटर फिरदौस फातिमा ने कहा कि ख़वातीन को सबसे पहले इस्लाम ने ही ऊंचा मकाम अता किया। उन्होंने हालत हाजरा पर तबसरा करते हुए कहा कि मोबाइल और TV दौर जदीद का सबसे बड़ा फितना है और इस फितने का नशा भी सभी पर सर चढ़ कर बोलने लगा है और माशरे का हर फर्द, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, मर्द हो या खातून, सभी इस नशे के आदी हो चुके हैं, जिसके सबब माशरे में अखलाकी बुराइयां तेज़ी से जन्म लेने लगी हैं। उन्होंने कहा कि यहूद व नसारा ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये फितना सारी दुनिया में फैलाया गया है। उन्होंने ख़वातीन को मशवरा दिया कि इस लानत से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें और ख़ुद को इस्लामी तालीमात की रोशनी में ढालने की कोशिश करें ताकि माशरे में खुशगवार तब्दीलियाँ लाई जा सकें। इसी तरह दिगर मेहमानों ने भी उनकी फील्ड के मुताबिक हाज़रीन की रहनुमाई की। फ़हीमुन्निसा बेगम ने अपने सदारती खिताब के दौरान ख़वातीन को मशवरा दिया कि बेशक वो अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएं, डॉक्टर और इंजीनियर्स बनाएं, मगर उन्हें इस्लामी तालीमात से दूर न रखें, बल्कि बचपन ही से उन्हें कुरान व अहादीस की तालीम दें और उस पर ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन करें। उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़वातीन पर बेशुमार एहसान किए हैं। माँ के ख़दमों तले जन्नत का एजाज़ औरत ही को दिया है। मज़हब इस्लाम ने औरतों को अपने वालिद और शौहर की मीरास में भी हिस्सा दिया, बेटी को रहमत बनाया, लेकिन आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन एहसानात को फरामोश कर बैठे हैं। हमें दुनिया में जिस मकसद के तहत भेजा गया उसे हमने यकसर भुला दिया। उन्होंने याद दिलाया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आदाब फ़र्जंदगी और आदाब बंदगी उनकी वालिदा ही ने सिखाए। औलाद हमारे लिए नेमत है, मगर हमारी कोताहियों की वजह से वो गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी हैं। बच्चों की तरबियत पर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। उन्होंने नसीहत की कि आज इस प्रोग्राम में शरीक सभी ख़वातीन इस बात का अज़्म करें कि वो एक मिसाली बेटी, मिसाली बहन, मिसाली बीवी और मिसाली माँ बनेंगी और अपनी इस्लाह करेंगी। इस प्रोग्राम में इलाके की ख़वातीन बड़ी तादाद में शरीक हुई। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग मेरे बारे में बोल रहे थे कि ऐसा करते वैसा करते, ये काम किए हैं, तो मेरा अपना मानना है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने इस सरजमीन पर जो हर इंसान पैदा हुआ है वो सिर्फ खाने और पकाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सिर्फ खा रहे, कमा रहे और सो रहे, इसको हमने है, ये हमारी जरूरत है। असल में जो खाना हम खाते हैं हमारी जरूरत है, तो हमने इसको मकसद बना लिया है। कमाने को मकसद बना लिया है, खाने को मकसद बना लिया है। खाने, कमाने और सोने के अलावा दुनिया में बहुत से काम जो इंसान कर सकता है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो यहाँ सब ख़वातीन जमा हैं और हमारी डॉक्टर बहन सना खिलजी साहिबा ने बहुत अच्छे से सबकी रहबरी की, लेकिन मैं अपने तौर पे ये कहना चाहती हूँ, मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ आपके सामने कि अगर कहीं कीचड़ है, कोई नाली है, असल उसमें हमारा 10 का सिक्का या कोई अंगूठी कुछ गिर जाती है नाली में, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले कोई बोलेगा
उसमें से निकालेंगे कि वैसे रहने देंगे? अच्छा, पन्नी पहन के निकालेंगे और हाथ में मतलब कैरी बैग पहन के निकालेंगे बोल रहे। और क्या करेंगे? और उसको साबुन से धोएंगे। दो आयादी तक एक बड़े हाथ में पन्नी पहन के उसको सिक्के को बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको धोएंगे। ये 2 बातें हो गई ना। पहले तो उसको निकालना है गंदगी से, उसके बाद धोना है और फिर इस्तेमाल में लेना है। ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात, अब वो सिक्का उस नाली में है और हम उसके ऊपर पानी डालते जा रहे। सिक्का नाली में है, हम ऊपर से पानी डाल रहे, मग्गे से डाल रहे, हंडे से डाल रहे, बकेट से डाल रहे। क्या होगा? निकलेगा बाहर निकलेगा नहीं, वो और अंदर धंसता जाएगा। मुश्किल होंगी इसको निकालने में, नाली पूरी पानी से भर जाएगी। ऐसे होगा ना। तो हमको कोई चीज जो नाली से हम निकालेंगे उसको तो साइड में लेंगे और सिर्फ अगर एक गिलास या एक मग्गे से हम घोलेंगे उसको, वो चीज जिसपे हम हंडो पानी डाल चुके वो निकल रही नहीं, उसको हम हाथ से निकालेंगे, साइड में लेंगे और उसको सिर्फ आधे मग्गा पानी से धोएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो साफ हो जाएंगे। वो चीज हमारे इस्तेमाल में आएंगे कि नहीं आएंगी? जोर से बोलो। जैसे कि ज्यादा लोग नशा करने लगे हैं, बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हैं और नशे की तरफ राग़िब हो रहे, और दूसरे और कई वजूहात है, जिसमें से ये है कि नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो नफ्सियाती तौर पे बहुत लोग बीमार हो रहे। नफ्सियाती यानी जो दूसरी बीमारियां हैं वो दिख के आती, जैसे इंसान का पेट दुख रहा, सर दुख रहा, हाथ दुख रहा, तो वो समझ में आता। लेकिन जहनी तौर पर जैसे अपन बोलते हैं ना, बच्चे चिड़चिड़े हो गए, आदमी चिड़चिड़े हो गए, घर में झगड़े हो रहे, तो ये तमाम मसाइल हम सबके साथ हो रहे। तो इसके लिए हमारे पास माहिर नफ्सियात डॉक्टर सना खिलजी साहिबा, जिनका हैप्पी फैमिली क्लिनिक है आजाद चौक पे, तो वो हमारे दरमियान मौजूद है। तो ये आप सबको ये तमाम मसाइल के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। और कहा जाता है, मतलब हम लोग क्या करते, जब ये मसाइल हमारे साथ होते तो हम क्या है गलत रास्ते अपनाते इलाज के। जैसे हम बाबाओं के पास जाते, जादू टोने करवाते, और हालांकि वो बीमारी का इलाज नहीं है, बीमारी का इलाज दूसरा रहता है, इसमें हम बीमारी और बढ़ा देते। तो ये आपको बताएंगे कि कैसे समझ में आएगा कि ये बीमारी इंसान को है, उसकी निशानियां क्या क्या है और इस बीमारी को कैसे दूर किया जाता है। तो ये वो अच्छी तरीके से आपको सब बताएंगी। उसके अलावा हमारे साथ फहीमुन्निसा वाजी साहिबा मौजूद है, जो इस्लाम में औरत का मकाम, आज हम बोलते हैं ना कि औरत को कोई वैल्यू नहीं है, सोसाइटी में औरत को कोई मकाम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने औरत को तमाम क्या है हुकूक बहुत इज्जत और एहतराम के साथ दिए हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का असल पैरोकार कौन, इस उन्वान पर एक सेमिनार गुज़िश्ता शाम N7 के ग्राउंड पर रखा गया, जिसमें शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए। गुज़िश्ता रोज डॉक्टर अम्बेडकर नगर N7 में एक सेमिनार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का असल पैरोकार कौन के मौजू पर रखा गया था। सेमिनार में मारूफ स्कॉलर सुषमा अंधारे ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सियासी समाजी जिंदगी पर रोशनी डाली और सवाल किया कि अगर इस मुल्क में गांधी के फॉलोअर्स हुकूमत कर सकते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर के क्यों नहीं। इसके अलावा उन्होंने दलित समाज के इस्तेहसाल और उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों के मामले में तफसील से अपनी बात रखी। ये सेमिनार महेंद्र सोनवने, कारपोरेटर भारती सोनवने, सचिन बंसोड़े, गणेश निकालजे, अमूल पवार, कुणाल लांडगे, धीरज मोरे, अरविंद मगरे, अमूल बहनसे, संदीप टाकलकर, विजय भ्योसाने, दादा गायकवाड़, जगदीश मोकड़े, संतोष गायकवाड़ और मिलिंद साबड़े की जानिब से मुनक्किद किया गया था, जिसमें भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। ट्रिपल टी फॉर्म्युला म्हणतो। ट्रिपल टी फॉर्म्युला म्हणजे काय? फर्स्ट टी टाइम, सेकंड टी टॅलेंट अँड थर्ड टी ट्रेजरी। काय करा तुम्ही या चळवळीला काय देऊ शकता सांगा? काय तुम्ही या चळवळीला टाइम देऊ शकता? या चळवळीसाठी वेळ द्या। काही लोक म्हणतात की चळवळीला द्यायचं म्हणजे पैसे द्यायचे का? ट्रेजरी हा एक मुद्दा आहे, पण ज्यांना ट्रेजरी देणं शक्य नाही ते ट्रेजरी देऊ नका। तुम्ही तुमचा टॅलेंट देऊ शकता का सांगा? या चळवळीला तुमच्या बुद्धिमत्तेची गरज आहे। मला फार अभिमान आहे की आज घडीला महाराष्ट्रात, भारतात, अगदी सगळीकडे ब्राह्मणानंतर किंबहुना ब्राह्मणांच्या बरोबरीने सगळ्यात जास्त शिकलेला, पुस्तकं वाचणारा आणि सगळ्यात जास्त श्रवणशील ऐकणारा, चिंतन करणारा समाज हा आंबेडकरी समाज आहे। टॅलेंट आहे आमच्याकडे।
पैठन के एक गरीब किसान की होनहार बेटी ने अपनी मेहनत से MPSC का इम्तिहान पास किया और अब वो पुलिस सब इंस्पेक्टर बन चुकी है। मंगल का ताल्लुक धंगरवाड़ा पैठन से है, जो महादेव सुरड़ के नामी एक गरीब किसान की बेटी है, जिसके पास सिर्फ 1.5 एकड़ खेत है। मंगल का भाई चौथी पास है और माँ बाप अनपढ़ हैं, मगर उन्होंने मंगल के लिखने पढ़ने की तड़प को देखकर उससे ताउन किया और मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को तालीम के जेवर से आरास्ता किया। मंगल ने हाल ही में MPSC का इम्तिहान दिया था, जिसमें वो कामयाब हुई और महाराष्ट्र में 44वां मकाम हासिल किया और मंगल अपनी मेहनत के बलबूते पर अब पुलिस सब इंस्पेक्टर बन चुकी है। लिहाजा धंगरवाड़े में जश्न का माहौल है और इस गरीब घराने की होनहार बेटी की तमाम अतराफ से सताइश की जा रही है। आमचे मामा सुडके यांची मुलगी IPS परीक्षामध्ये PSI परीक्षामध्ये पास होऊन क्रमांक मिळवून आणि ड्युटीला लागली। याचा आमच्या मामाला व त्यांच्या परिवाराला खूप आनंद झाला आणि त्यांची इच्छा त्यांच्या मुलीने काहीतरी उच्च पदावर शिक्षण घेऊन जावं अशी अल्पभूधारक शेतकरी सुडके मामा यांची इच्छा होती आणि त्यांनी आणि त्यांच्या मुलींनी त्यांची इच्छा ही पूर्ण केली। शिक्षणात भारी भरली, आमची इच्छा पुरी केली, आम्हाला आनंद वाटला, साऱ्या गल्लीला आनंद वाटला। गरिबीचा परिवार आहे। माझं प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद कन्या प्रशाला इथे झालेलं आहे आणि त्यानंतर मी D.Ed केलं, त्यानंतर BA केलं। मग त्यातून मला असं वाटलं की आता आपण काहीतरी करायला पाहिजे आणि त्या उद्देशाने मग मी स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली आणि औरंगाबाद या ठिकाणी राहून तिथे क्लासेस कोणते न करता ह्या PSIची परीक्षा मी उत्तीर्ण झालेली आहे। तर ह्या PSIच्या परीक्षेमध्ये माझा 110 मुलींमध्ये 44वी रँक आलेली आहे आणि मी काहीतरी बनावं किंवा नोकरीला लागावं ही माझ्या आईवडिलांची पहिल्यापासून इच्छा होती आणि माझी पण लहानपणापासून इच्छा होती। त्यांनी मला खूप सपोर्ट केला, त्यामुळे मला आज हे यश मिळू शकलं आणि मला तरी वाटतं की मी शिकल्यामुळे मला हे पद मिळाल्यामुळे आमच्या ज्या ठिकाणी ज्या इतर मुली आहेत असं वातावरण आहे की शिक्षणाचं वातावरण नाही आहे, तर त्यामुळे मला असं वाटतं मी शिकल्यामुळे अजूनही मुलींना शिकण्यास त्यांच्या आईवडील प्रोत्साहन देतील। अभ्यासाचं कशा पद्धतीने नियोजन असावं होतं? मला असं वाटतं की जेव्हा आपण आईवडिलांनी सुद्धा थोडं मुलांकडे लक्ष द्यावं की त्यांचा जो पाया असतो तोच पक्का केला पाहिजे, नंतर त्यांना जास्त प्रॉब्लेम येत नाही आणि जास्तीत जास्त मुलांनी मन लावून अभ्यास करावा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत चलाई जाने वाली आंगनबाड़ियों के असातिज़ा के मुशाहरे में इजाफा किए जाने के सबब म्यूनिसिपल ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करने और उनका इस्तकबाल करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में एक प्रोग्राम रखा गया। भारतीय जनता बहुजन कामगार संघ की जानिब से मुनक़्क़दा इस प्रोग्राम की सदारत मेयर नंद कुमार घोड़िले ने की, जबकि डिप्टी मेयर विजय औताड़े, साबिक डिप्टी मेयर स्मिता घुघरे पाटिल, कीर्ति शिंदे, गंगाधर ढगे, रामेश्वर भादवे, शोभा ब्रांडे, अर्चना नीलकंठ और म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर श्रीकांत कुलकर्णी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस मौके पर कारपोरेटर अर्चना नीलकंठ ने प्रोग्राम के अगराज़ व मकासद से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतज़ामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में बालवाड़ियों का आगाज़ साल 1992 में किया था और इब्तिदा में यहाँ खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को महाना 300 रुपये मुशाहरा दिया जाता था, जो साल 2015 में 5000 रुपये महाना किया गया था। मगर महंगाई के इस दौर में उन्हें दिया जाने वाला मुशाहरा निहायत कम होने के सबब उन लोगों को परेशानी का सामना था। लिहाजा इन असातिज़ा का मुतालबा था कि उन्हें दिए जाने वाले मुशाहरे में इजाफा किया जाए, जिसके बाद उनके इस मुतालबे पर तकमील के लिए एक तजवीज़ म्यूनिसिपल जनरल बॉडी में रखी गई थी, जिसे मेयर ने मंजूरी दे दी। लिहाजा आंगनवाड़ी असातिज़ा के मुशाहरे में इजाफे के लिए जिन ओहदेदारान व अफसरान ने उनसे ताउन किया, उनका शुक्रिया अदा करने और उनके इस्तकबाल के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। इसी तरह उन्होंने मेयर से ये भी दरख्वास्त की कि असातिज़ा को दरपेश दीगर मसाइल भी हल करवाए जाएं, जिस पर मेयर ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल पर वो और उनके साथी संजीदगी से गौर करेंगे।
मेयर ने यह भी कहा कि वो और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी ओहदेदारान और कॉरपोरेटर्स और बिलखुसूस म्यूनसिपल कमिश्नर आइंदा भी उनके साथ हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में प्रतिभा ताठे, मंगला वाहुल, संध्या मेन, सुरेखा पारवरकर और शबाना शेख के अलावा मुतालिका तंजीम के दिगर ओहदेदारान और वर्कर्स ने अहम रोल अदा किया। निज़ामत के फ़राइज़ कारगुजार कल्चरल ऑफिसर संजय सोनार ने अदा किए। मनापासून या ठिकाणी तुमचं अभिनंदन करतो, तुम्हाला शुभेच्छा सुद्धा देतो। तर या कृतज्ञता सोहळा नाही, हे कर्तव्य आहे। खऱ्या अर्थाने शिक्षण देण्याचं पवित्र काम, ज्ञान देण्याचं पवित्र काम तुम्ही करत आहात आणि मला वाटतं ते तुमचं मोबदला किंवा ते काय असतं मानधन ते द्यायला उशीर झाला त्याची सुद्धा कुठेतरी खंत या ठिकाणी वाटते आणि मला वाटतं की योग्य वेळी योग्य काम होत असतं आणि कदाचित हीच योग्य वेळ असेल आणि पुण्याचं काम करण्याचं एक मला वाटतं आम्हाला भाग्य मिळायचं असेल म्हणून कदाचित आमच्या हाताने काम झालं असेल असं मी समजतो। तुम्ही काय समजता माहिती। आज आपण प्रवास बघितला 300 रुपयापासून आज वाटतं 26 वर्षानंतर 300 ते 10,000 पोहोचायला तुम्हाला 26 वर्ष लागली आणि 5,000 ते 10,000 लवकर पडला घातला। मेट्रो गतिमान प्रशासन पण याच्यामध्ये दुसरी बाजू एक लक्षात घ्यायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये धन्यवाद माननीय आयुक्तांना सुद्धा दिले पाहिजे। कारण आयुक्त साहेबांनी मला स्वतःहून किमान तुमच्या कामाकरता 4 फोन केले। आजपर्यंत त्या बाबाने दुसऱ्या कामाकरता एकही फोन केला पण माझी तळमळ होती। मी नेहमी सांगत होतो की या संचिका ज्या आहेत त्यांना मानधन मिळायला पाहिजे। 5,000 रुपये काय होतं, मला वाटतं 200-250 रोज काय पडत असं माहित नाही, मला माहिती आहे ताई, म्हणून काय केलं हळूहळू ते वाचतो ना पुढचे पाढे। पण एक लक्षात घ्या, महागाईच्या जमान्यामध्ये 5,000 रुपये खरंच 5,000 रुपये काहीच होत नाही। आमच्या ताईने निळकंठताईने अतिशय प्रयत्न केले आणि सभागृहाने पूर्ण जेव्हा स्टँडिंग कमिटीने सांगितलं की हा निर्णय तुम्हीच घ्या, मग मी स्टँडिंग कमिटीला सांगितलं सगळेच निर्णय स्टँडिंग कमिटीचे माझ्याकडे पाठवले, परंतु नाही हा तुम्हीच घ्या। आमच्या सभागृहात विरोध व्हायला लागला, का माहित नाही, परंतु निश्चितपणे स्टँडिंग कमिटी सभापतींची सुद्धा एक भावना होती की युनानिमस ज्याला आपण म्हणतो सर्वानुमते झालं तर कायम टिकेल, म्हणून त्यांनी त्या भावनेने माझ्याकडे पाठवला आणि मी तेवढ्याच ताकदीने आमच्या सगळ्या भगिनींच्या आमच्या सदस्यांच्या सहकार्याने उलट टपाली तो मंजूर करून पाठवला। मला कधी वाटलं नाही की याला थांबवावं, याला विरोध करावा। उलट ताईने या ठिकाणी चहाचा उल्लेख केला, मी तर सांगेल की मी खरंच चहा तर कोणाचा पिण्याचा प्रश्नच नाही, उलट तुम्हाला सन्मानाने बसून तुम्हाला सांगितलं चहा घेऊन जा, मी कधी मी असं बोललो। मला फोन यायचे तुम्हाला भेटायला यायचं, माझी दारं उघडी आहेत, लोकांना शंका यायला लागली हे बाबा उशीर काय करतोय म्हणून। तुमच्या आशीर्वादाने माझ्या बहिणीच्या आशीर्वादाने देवाने मला भरपूर दिलेलं आहे, म्हणून मी या काही याच्यामधला नाही, परंतु या ठिकाणी तुम्हाला जो आतापर्यंत जो त्रास झाला भविष्यामध्ये आम्ही सगळेजण तुमच्या पाठीशी आहोत, कधीही तुम्हाला याच्यानंतर त्रास झाला नाही। आता काही आमच्या भगिनींचं तर मला वाटतं वय सुद्धा मला वाटतं या ठिकाणी आता निवृत्तीच्या वयापर्यंत तुम्ही पोहोचलेला, कोणाची 20 वर्ष, कोणाची 22 वर्ष, कोणाची 24 वर्ष या ठिकाणी सर्व्हिस झाली असताना मला वाटतं त्या उंबरठ्यावर तुम्ही थांबलेला की कधीही निवृत्ती तुम्हाला वर्ष 6 महिने 2-4 वर्षामध्ये निवृत्त व्हावं लागेल। आणि मला वाटतं पेन्शनचा तर विशेष किती लांब आहे मला माहित नाही, पेन्शनचा तुम्ही मला वाटतं स्वप्नच न बघितलं बरं असं वाटायला लागलं, बरोबर होणार सर? येस सर। परंतु महानगरपालिकेमध्ये ही तुमची संस्था आहे,
तुम्ही शेवटी नागरिक म्हणून या संस्थेचे तुम्ही स्वतः एक जबाबदार या ठिकाणी आहात. तुमचा हक्क आहे, आमचं कर्तव्य आहे. म्हणजे तुमचा हक्क तुम्हाला तुमचे अधिकार जे आहेत कर्तव्य बजावत असताना निश्चितपणे अधिकार सुद्धा या ठिकाणी गाजवायला पाहिजेत या मताचा मी आहे. आज तुम्ही या ठिकाणी उल्लेख झाला 0 ते 6 वयोगटाचे या ठिकाणी विद्यार्थी तुम्ही ज्या वयात त्यांच्यावर संस्कार व्हायला पाहिजे, ज्या वयात देशाची पिढी घडवायला पाहिजे त्या वयात तुम्ही त्यांच्यावर काम करता. एखादा मॅच्युअर झाल्यानंतर समज आल्यानंतर सामान्य हुकुमा काय जे शासकीय नियम आस्थापनाचे जे आहेत जे शासनाकडे लागू आहे, मात्र काही निर्णय राज्य स्तरावर घ्यावे लागतील, धोरणात्मक निर्णय असतील. ते फक्त आपल्या पुरतेच नाही परंतु राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुद्धा काही धोरण तुमच्या बाबतीत ठरवावं लागेल. मात्र तुमच्या राज्यस्तरीय जे काही असेल तुमची समिती, तुमची संघटना, त्याच्या माध्यमातून सुद्धा तुम्ही प्रयत्न करा. महानगरपालिका म्हणून आम्ही तुमच्या सोबत आहोत आणि महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आमची जी काही मदत लागेल ती निश्चितपणे आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने करण्याचं आश्वासन या ठिकाणी आपल्याला देत असताना निश्चितच तुमच्याकडे एक गुरु हा सर्वश्रेष्ठ असतो. आई वडील तर जन्म देतात नंतर शाळेत घालतात, परंतु आई वडिलांपेक्षा जास्त महत्व जबाबदारी तुमच्यावर असते. आणि निश्चितच तुम्ही हे पुण्याचं पवित्राचं काम करतात. एक आदर्श म्हणून तुम्ही या समाजामधले व्यक्ती आहात आणि तुमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जे आहे, आज गुरुवर्यांना नेहमीच विद्यार्थी सुद्धा किती मोठा झाला तो वंदन करतो. ते स्थान तुमचं आहे आणि निश्चितपणे हे सगळं करत असताना तुमच्याकडनं सुद्धा आम्हाला ज्या अपेक्षा आहेत, या शहरातला विद्यार्थी घडला पाहिजे, मोठा झाला पाहिजे. काल माझे गुरुवारी शाळेमध्ये महानगरपालिकेमध्ये आले होते, आमचे भोसले सर मराठा हाईस्कूलचे. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में शिरकत की गर्ज से आए मेयर के VIP शूज पर नामालूम चोरों ने हाथ साफ कर दिया और उन्हें बिना शूज के ही लौटना पड़ा. नाजरीन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर से VIP शूज चुराने की ये दूसरी वारदात है. इससे पहले भी आज से कुछ माह पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत SPV की मीटिंग में शिरकत के लिए आए उस वक्त के जिला कलेक्टर नवल किशोर राम का जूता किसी ने चुरा लिया था और उन्हें भी जूते के बगैर ही घर जाना पड़ा था. इसी तरह की एक वारदात आज फिर यहां अंजाम दी गई और रिसर्च सेंटर में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से आए मेयर नंद कुमार घोड़िले के VIP शूज पर शातिर चोरों ने हाथ साफ कर दिया. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर से इस तरह जूते चुराए जाने के वारदातों में इजाफे के सबब सिक्योरिटी मुलाजिमीन परेशान हैं. उन्हें इस बात का इल्म नहीं रहता कि बरामदे में रखे जूते चुराने वाले जो कीमती जूते पहनकर जा रहे हैं वो उनके नहीं हैं. कपड़े धोने के दौरान बिजली का शॉक लग जाने से एक 18 साला दोशीजा की मौत वाक़ई हो गई. इतला है कि उसकी शादी में सिर्फ 1 माह बाकी था और शादी की तैयारियां आखिरी मरहले में थी. महलूक दोशीजा का नाम मोनिका सुभाष मिसाड़ बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक बहसिंगपुरा औरंगाबाद से है. जराये का कहना है कि मोनिका की मंगनी गुज़िश्ता माह हुई थी और उसकी शादी की तारीख 6 अप्रैल मुकर्रर की गई थी और घर के सभी लोग जोरों शोर से शादी की तैयारी कर रहे थे. मगर इस हंसते खेलते खानदान पर अचानक दुख का पहाड़ टूट पड़ा. गुज़िश्ता रोज मोनिका अपने घर के आंगन में कपड़े धो रही थी कि अचानक एक पेड़ की टहनी टूटकर बिजली के तार पर गिरी और बिजली का तार मोनिका के जिस्म से मस हो गया. इस दिलखराश हादसे में मोनिका की उसी वक्त मौत वाक़ई हो गई. ये मामला छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और तहकीकात हसीना शेख कर रही हैं. मोनिका की मौत का इसके रिश्तेदारों को शदीद सदमा पहुंचा है और दोनों ही खानदानों में गम की लहर है. API कॉर्नर पर मौजूद सर्विसिंग सेंटर से बाहर निकलते ही कार में अचानक आग लग गई. इससे पहले कि फायर ब्रिगेड आकर आग बुझाता, कार जलकर खाक हो चुकी थी. API कॉर्नर पर मौजूद मारुति सुजुकी एरिना के सर्विस सेंटर से बाहर निकलते ही एक कार में अचानक आग लग गई. आग लगते ही ड्राइवर कार छोड़कर बाहर निकल गया. इतला मिलते ही पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन जाए हादसे पर पहुंचे. फायर मुलाजिमीन ने फौरन आग बुझाई, लेकिन इससे कबल कार जलकर खाक हो चुकी थी. कार में आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका. पुलिस आग लगने की वजूहात का पता लगाने में मसरूफ है. ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार सर्विसिंग कराने के बाद API कॉर्नर रोड पर आई थी कि उसमें अचानक आग लग गई थी. हैरत की बात तो यह है कि जलती हुई कार को देखते लोगों का हुजूम जमा हो गया और लोग आग बुझाने की बजाय अपने मोबाइल फोन से वीडियो और तस्वीरें बनाने लगे और तमाशाई बने खड़े रहे. मगर खुशकिस्मती कहिए कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ.
आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ज़र्रीन ब्यूटी पार्लर एंड फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से फ्री मेडिकल एंड डेंटल चेकअप कैंप रखा गया। वाज़ेह है कि वर्ल्ड वुमेंस डे की मुनासिबत से ज़र्रीन ब्यूटी पार्लर एंड फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में फ्री 10 रोज़ा तरबियती कैंप रखा गया था, जहां ख़वातीन को ब्यूटी पार्लर के अलावा फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज की तरबियत दी गई और कामयाब तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इसी तरह 8 मार्च आलमी यौम निस्वा के मौके पर फ्री मेडिकल एंड डेंटल चेकअप कैंप रखा गया, जहां ख़वातीन और बच्चों का तिब्बी मुआयना किया गया और उनमें इदारे की जानिब से मुफ्त दवाइयाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर जॉइंट्स ग्रुप की करण शर्मा, ज्योति दासरी, यास्मीन जिलानी, डॉक्टर अस्मा, रश्मि आहिर, राधा पाटिल, परमिला डसाड़, उमा जायसवाल और नसीमा खातून मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं। इस वर्कशॉप और मेडिकल कैंप को कामयाब बनाने में शेख तैयबा मुख्तार, शेख तबस्सुम फैसल, सफिया तबस्सुम और शेख ज़र्रीन के अलावा इंस्टीट्यूट के दिगर जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। नात षष्ठी के पेश नज़र एक मीटिंग पैठन में रखी गई, जहां एडिशनल जिला कलेक्टर भानुदास पालवे ने अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। नाथ षष्ठी के मौके पर पैठन में सालाना यात्रा इस बार 26 से 28 मार्च तक होगी, जिसमें इस साल भी लाखों अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्का है। लिहाजा यात्रा में शिरकत करने वाले वारकरियों और दिगर अकीदतमंदों को बुनियादी सहूलतें मुहैया करने, बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई, सफाई इंतजामात, अकीदतमंदों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें तिब्बी सहूलतें मुहैया करने की गर्ज से एक मीटिंग एडिशनल जिला कलेक्टर ने तलब की और उन्होंने सरकारी अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। इस मीटिंग में सदर बल्दिया सूरज लोड़गे, SDM स्वप्निल मोरे, तहसीलदार महेश सावंत, बल्दिया के CO सोमनाथ जाधव, BDO भास्कर कुलकर्णी, पुलिस इंस्पेक्टर भागीरथ देशमुख, डिप्टी डिविजनल ऑफिसर स्वप्निल राठौड़ और दिगर आवामी नुमाइंदे व अफसरान शरीक हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक वफ्द ने पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद से मुलाकात की और मुतालबा किया कि पंचशील बुद्ध विहार के करीब एक पुलिस चौकी कायम की जाए। गुज़िश्ता रोज़ कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से भी वर्ल्ड वुमेंस डे मनाया गया और इस मौके पर एक वफ्द ने शहर के पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद से मुलाकात करते हुए उनसे मुतालबा किया कि पंचशील बुद्ध विहार के करीब पुलिस चौकी जल्द कायम की जाए, ताकि इलाके में जुराइम की वारदातों पर काबू पाया जा सके और राधा मोहन कॉलोनी में भी पुलिस का गश्त बढ़ा दिया जाए। इस वफ्द में एडवोकेट अभय टाकसाड़, तारा बंसोड़े, मनीषा भोड़े, अनिता हिवराड़े, मानसी बाहिते, कविता गायकवाड़, पुष्पा बरारे, सविता नरवड़े, रमा विश्वास, चंदाबाई आराक, मीना जाधव और इलाके की दिगर खवातीन भी शामिल थीं। एक 11 साल लड़के को बिजली का शॉक लग जाने के बाद उसे घाटी दवाखाने में शरीक किया गया था, जिसकी दौरान इलाज मौत वाक़ई हो गई। सरपरस्तों का मुतालबा है कि कारपोरेशन और बिजली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। टीवी सेंटर का साकिन श्रेयस उर्फ आदित्य संजय श्री सागर 19 फरवरी को टीवी सेंटर इलाके में शिव जयंती का जुलूस देखने गया था। इस इलाके में लोगों का हुजूम था। जुलूस देखने के मकसद से आदित्य एक छत पर चढ़ गया था, लेकिन उसे अंधेरा होने के सबब 3-4 फुट ऊंचाई पर मौजूद बिजली का तार दिखाई नहीं दिए और वायर को हाथ लगते ही वो झुलस गया था। वहां मौजूद लोगों ने फौरन उसे दवाखाने में शरीक किया था, लेकिन दौरान इलाज आज उसकी मौत वाक़ई हो गई। इस मामले में आदित्य के वालिदैन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बिजली कंपनी के खाती अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। शाहजी राजे भोसले की 425वीं जयंती के मौके पर एलुरा में 17 और 18 मार्च को मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। ये इत्तला जयंती उत्सव समिति की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। स्वराज्य संकल्पक शहाजी राजे भोसले जयंती महोत्सव समिती आज आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन कार्यकारिणी घोषित करण्यात आली आहे। या जयंती महोत्सव समितीच्या अध्यक्षपदी प्राध्यापक रवींद्र बनसोड यांची आम्ही निवड केलेली आहे। तसेच महाराष्ट्रातून कोल्हापूरहून एक विशेष पथक कला प्रदर्शन करण्यासाठी इथं सादर येणार आहे, युद्ध कला प्रदर्शनासाठी येणार आहे। आणि नागपूर घराण्याचे मुदोजी राजे भोसले आणि मा जिजाऊ यांचे वंशज शिवाजी राजे भोसले हे सुद्धा विशेष करून ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे। आचारसंहिता असताना सुद्धा या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय हरिभाऊ बागडे नाना यांनी स्वीकारला असून या जयंती महोत्सवाचं जे उद्घाटन आहे माननीय नामदार अर्जुन भाऊ खोतकर हे करणार आहोत। आम्ही सर्व शिवप्रेमी जनतेंना विशेष करून वेरूळच्या गावकऱ्यांना विनंती करत आहोत की तुम्ही ह्या ऐतिहासिक कार्यक्रमात सहभागी व्हावं व सर्व जिल्ह्यातील लोकांना विनंती करतो की सर्वांनी सहभागी व्हावं अशी आम्ही जयंती महोत्सव समितीतर्फे विनंती किंवा आवाहन करत आहोत।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शादी के सिर्फ एक माह कबल एक 18 साल दोशीज़ा की इलेक्ट्रिक शॉक लगने के सबब मौत वाक़े। भावसिंहपुरा में पेश आया हादसा, मोनिका के रिश्तेदारों को शदीद सदमा। धंगरवाड़ा पैठन के एक गरीब किसान की बेटी ने रोशन किया अपने खानदान और शहर का नाम। MPSC में कामयाबी हासिल करके बन गई पुलिस सब इंस्पेक्टर। चारों अतराफ से हो रही है सताइश। जदीद वसाइल से अच्छाइयाँ कम बुराइयाँ ज़्यादा ले रही हैं जन्म। रहमानिया कॉलोनी में मुनक्किदा इस्लाह माशरा व बेदारी प्रोग्राम से दानिशवरान मिल्लत का खिताब। ख़वातीन के लिए भी नेक मशवरे। और आम खास मैदान से करीब वाक़े रिसर्च सेंटर में पेश आ रही है जूते चुराने की वारदातें। जिला कलेक्टर के बाद आज मेयर नंद कुमार घोड़िले के जूते भी हुए गायब, मुलाजिमीन हैरान। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।